नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओम कृष्णा एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज का हमारा चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत के ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आइए देखते हैं कि प्रतिशत में कुछ संख्याएं हैं जिनको हमको कन्वर्ट करना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्वेश्चन कि 625 का 4% कितना होगा। 625 का 4% कितना होगा। तो हम सबसे पहले 625 लिख लेते हैं। का मीन्स होता है गुणा का। कितना कह रहा है? 4% कह रहा है, तो हम 4% निकाल देंगे। 4/100। देखिए 4 एकम 4, 4 25 हम 100। देखिए 25 25 हम 625 होता। 25 एकम 25 और 25 25 हम 625, तो 25। तुम्हारे 625 का 4% कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12.5%। 12.5% को भिन्न में बदलिए। 12.5% को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलिए? भिन्न में बदलिए। चलिए 12.5% को पहले ये संयुक्त भिन्न में है, इसको हम बदल लेते हैं। तो 12 गुना 12 गुणे 2 प्लस 1/2%। तो 12 गुना 24 है 25, 25/2%। अब इसको भिन्न में हमको बदलना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 25/2 गुणे 1/100। कितना हो जाएगा? 1/100। तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 4 दूना 8, 1/8। अगर हम 12.5% को हम भिन्न में बदलेंगे, 12.5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारा 1/8 होगा। या हम कह सकते हैं कि 1/8 जो हमारा है वह क्या हो जाएगा? 1/8 वो 12.5% होता है। अगर इसका हम प्रतिशत 1/8 को हम प्रतिशत में निकालेंगे तो हमारा 1/8 का 12.5% प्रतिशत में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 3/8। 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। 3/8। अगर इसको कहेगा कि प्रतिशत, इसका प्रतिशत कितना होगा, तो 3/8 गुणे 100। 3/8 गुणे 100। इसको हम कट कर देंगे। देखिए 2 या हम 4 दूना 8 और 4 25 हम 100। अब नहीं कटेगा तो 25 3 75, 75/2, 75 तो 3/8 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 75/2% यहाँ जरूर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रतिशत जरूर लगाएंगे। और इसको अगर और सरल कर लेते हैं तो देखिए, तो 3 2 तिहाई 6 और 2 सते 14, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। हमने इसके वाले वीडियो में आपसे बताया था कि जो ये सब नंबर्स हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 37/2 का हमने निकलवाया था। हमने 37/2 का निकाला था, तो 3/8 हमारा आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 7/11। 7/11 को प्रतिशत में चेंज करना है। 7/11 अगर हम कर दे 7/11 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसका मतलब 7/11 गुणे 100। तो हो जाएगा ये 700/11। कितना हो जाएगा? 700/11। इसको अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो देखिए 11 डिवाइड कर देते हैं हम 11 से। 11 छका 66, 11 छका 66, यहाँ से बचेगा 4 और जाएगा 40। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो जाएगा 7। तो अब ये हो जाएगा 63 सही 7/11%। 63 सही 7/11%। ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत में चेंज।
ऐसे ही जितने नंबर्स आएंगे, ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर आएंगे आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कुछ परसेंटेज से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है, तो कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि परसेंट में हमारा वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। हमने क्वेश्चन लिख दिया कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 4500 हो गई, 4000 से बढ़कर 4500 हो गई, तो शहर की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलिए देख लेते हैं पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या हमारी कितनी हो गई, शहर की हमारी जनसंख्या हो गई 4000। अब बढ़कर कितनी हो गई, बढ़कर कितनी हो गई 4500। तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हो गई, बढ़ी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या हमारे 4500 माइनस 4000 बराबर 500। ये हमारा कितना हो गया 500, यही जनसंख्या हमारी बढ़ी हुई है। तो अब हम प्रतिशत निकालेंगे, तो बढ़ी हुई जनसंख्या, ठीक, बढ़ी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या बटे पहले जो जनसंख्या दी हुई थी, पहले जो जनसंख्या दी हुई थी, पहले की जनसंख्या, पहली जनसंख्या गुणे 100। तो अब देखिए बढ़ी हुई जनसंख्या हमारी कितनी थी 4000 और 4500 में से 500, बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हो गई 500। पहले की जनसंख्या कितनी हो गई 4000 गुणे 100। अब हम इसी को काट देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, फिर यहां से एक शून्य कर दिया। अब देखिए 4 दूना तो 2 दूना 4 और 2 25 हम 100। तो हमारा आ गया 25/2%। इसको 25/2% अगर एग्जाम में 25/2% दिया है तो क्या होगा, दिया रहेगा। तो आप ये टिक करेंगे, अगर ये नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, अगर ये आपका नहीं दिया हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 12.5 सही 1/2% या 12.5%। माने हमारा जो शहर की जनसंख्या है वो 12.5% बढ़ गई। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो शहर की जनसंख्या कितनी थी 4000 थी, पहले जो शहर की जनसंख्या थी हमारी 4000 थी, और बढ़कर कितनी हो गई 4500 हो गई, बढ़कर 4500 हो गए। तो अब हम 4500 से 4000 घटा देंगे तो हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी, हमारी 500 जनसंख्या बढ़ गई। यही हमारा 500 जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो इसी को हमको फाइंड आउट करना कि ये जो जनसंख्या बढ़ी है कितनी परसेंट बढ़ी है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या 500 बटे पहले की जनसंख्या, स्टार्टिंग में हमारी जो जनसंख्या थी 4000, ये लिख देंगे 4000 गुणे 100, गुणे 100, यहाँ 1000 गुणे 100, क्योंकि हम जब भी गणना करते हैं प्रति 100 पे गणना करते हैं तो ये गुणे 100। अब इसको काट देंगे तो हमारा आएगा 25/2% या 12.5%। इसका आंसर यही होगा कि 12.5% जनसंख्या हमारी क्या हुई, बढ़ गई। उसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि अमन का वेतन 6300 से बढ़कर 7000। बताइए कि अमन के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अमन की पहले वेतन क्या थी, ठीक, अमन का वेतन कितना है 6300, बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ा हुआ वेतन हमारा कितना है 7000 है। तो वेतन में कितनी वृद्धि हुई, वेतन में वृद्धि हो गई 7000 माइनस 6300 बराबर कितना हुआ 700। माने उसके जो वेतन में वृद्धि हुई वो कितने की वृद्धि हुई 700 की वृद्धि
हो गई। अब करेंगे प्रतिशत, तो वेतन में वृद्धि, प्रतिशत वेतन में वृद्धि, प्रतिशत में, प्रतिशत में जब हम इसको वेतन की वृद्धि प्रतिशत में हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ वेतन है वो बटे जो स्टार्टिंग में वेतन थी वो 6300 गुणे 100। अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे, इसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाए। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, देखिए 7 1 कम 7, 7 9 63, तो आ गया ये 100/9। कितना आ गया, 100/9। और 1 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, फिर 1/9, 11 सही 1/9% की उसके वेतन में वृद्धि हुई। ये जो प्रतिशत है 11 सही 1/9, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह आपको मिलता रहेगा। मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर परसेंटेज का आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 11 सही 1/9 है ये आपको बराबर कंटिन्यू आपको ये मिलता रहेगा। इसलिए इसको आप याद रखेंगे 100/9, अगर हमारा 100/9 आ रहा है तो इसका मतलब 11 सही 1/9 उसका आंसर होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जिनको समझ में नहीं है वो फिर से समझ लें। सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर इस टाइप का वेतन रहेगा, आप क्वेश्चन रहेगा कि अमन का वेतन 6300 से बढ़कर 7000 हो गया, बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम अमन का पुराना वेतन ज्ञात कर लेंगे कि पुराना वेतन क्या है, बढ़ा हुआ वेतन है। अब बढ़ा हुआ वेतन है तो कितने की वृद्धि हुई, कितने रुपए की वृद्धि हुई, बढ़े हुए वेतन में कितने रुपए की हमारी वृद्धि हुई, तो उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा वेतन तो बढ़ा हुआ वेतन बटे स्टार्टिंग का वेतन गुणे 100 कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन चाहे जितना भी रहे, चाहे घटा रहे चाहे बढ़ा रहे, ठीक है, कभी कभी कहेगा कि वेतन घट भी गया तो बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की घटोत्तरी हुई या कितना परसेंट उसका वेतन क्या हुआ, घट गया। तो चलिए एक घटा हुआ ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक घटा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कहा था कि एक घटा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, रवि का वेतन 8000 से घटकर 7500 हो गया, बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी। तो अमन का वेतन कितना हो गया, पहले का वेतन कितना हो गया 8000, अमन का वेतन पहले का वेतन 8000 है, और घटा हुआ वेतन कितना हो गया, घटा हुआ वेतन हमारा 7500 है। तो कमी तो कितने की कमी हुई, तो 8000 माइनस 7500, 7500 बराबर 500, उसके वेतन में कितनी की कमी हुई 500। 500 बटे पहले का वेतन कितना है 8000 और गुणे 100, 8000 गुणे 100, 1 2 1 2 3 3। तो अब देखिए तो ये हो गया 50/8। अब काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 25 हम, तो हो जाएगी 25/4। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 4 6 24 सही 1/4, 6 सही 1/4। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, उसके वेतन में 6 सही 1/4 प्रतिशत की कमी हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाए तो उस संख्या का क्या परसेंट हो जाता है, तो उस संख्या का 90% क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेंगे संख्या, माना संख्या x होगी, माना संख्या x होगी। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि संख्या, किसी संख्या के 3/5, हमने संख्या x लिया, x के 3/5, x के 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाता है।
63 घटा दिया जाता है तो उस संख्या का 51%, संख्या का 51%, किसका कह रहा है कि संख्या का 51%। तो हमने संख्या क्या माना है, हमने संख्या यक्स माना है, तो यक्स का 51%, यक्स का 51% हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3x बटे 5 माइनस 63 इज इक्वल टू 51x बटे 100। परसेंट है हम 100 कर देते हैं, परसेंट है तो हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब हम इधर लाएंगे तो देखिए 3x माइनस 51x बटे 100, 51x बटे 100 बराबर 63। ये हमारा 63 क्या है, 63 हमारा माइनस है, 63 हमारा क्या है माइनस है, तो ये क्या चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 63 हो जाएगा। अब देखिए 100 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 5 20 100, तो 20 गुणे 3 यक्स माइनस 51 यक्स बटे 63। इधर देखिए तब 20 3 60, 60 यक्स माइनस 51 यक्स बटे 100 इज इक्वल टू 63, या 60 में से 51 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9x बटे 100। देखिए 100 को हम ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, 100 का हम क्या कर देंगे 63 गुणे 100। जब भी कोई संख्या है, अगर इक्वेशन बना हुआ है, अगर आपका इक्वेशन बना है तो हम इक्वेशन में जब भी कोई चीज दाएं साइड से बाएं साइड या बाएं साइड से दाएं साइड जाती है तो हमारा चिन्ह परपाटी की वजह से, अगर धन है ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भाग के रूप में है, 100 हमारा भाग के रूप में है, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा गुणा के रूप में हो जाएगा। तो अब हो गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 63 100 बटे 9, 9 सते 63 7, x की वैल्यू कितनी हो गई 700। माने हमारी जो संख्या है, संख्या हमारी कितनी आ गई, संख्या हमारी 700 आ गई। अब कह रहा है सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 90% क्या होगा, तो उस संख्या का 90%। तो अब हम 700 का क्या करते हैं, 700 का 90% निकाल लेते हैं, 700 का। तो हमारा ये हो गया 700 संख्या आ गई, इसका 90% का 90 बटे 100, 90 बटे 100, 1 2 कट जाएगा, 9 सते 63, 630। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% क्या होगा, माने उस संख्या का 100% क्या होगा। आइए देखते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो रहेगा तो हम सबसे पहले संख्या मानेंगे, सबसे पहले हम संख्या को मान लेंगे। तो माना संख्या यक्स है, ठीक है, माना संख्या यक्स है, संख्या यक्स है, तो किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, तो संख्या हमारी यक्स हो गई, यक्स में से हमने 40 घटा दिए तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, संख्या घटकर स्वयं का 60%, माने x का 60% हो जाती है, घटकर x का 60% हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए x माइनस 40 इज इक्वल टू 60x बटे 100। अब हम 40 को इधर ले जाएंगे और 60x को इधर लाएंगे, तो x माइनस 60x बटे 100 इज इक्वल टू 40, या 100x बटे 60x बटे 100 बराबर 40, बराबर क्या हो जाएगा 40, या फिर 100 में से 60 जाएगा, 100 में से 60 गया, हमारा हो जाएगा 40x बटे 100 बराबर 40, या x इज इक्वल टू 40 गुणे 100
बटे 40, 40 से कम 40, x इक्वल टू 100। हमारा संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी जो संख्या आ जाएगी वह संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब उस संख्या का 100%, उस संख्या का 100% इसी संख्या का 100% क्या होगा? उसी संख्या का 100% हमारा 100 होगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को आप फिर समझिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या? इस संख्या को मानेंगे, माना हम संख्या x है, हमने मान लिया संख्या x है, x में से 40 घटा दिया जाए तो वो संख्या स्वयं का कितना 60% हो जाए, घटकर स्वयं का 60% हो जाए, तो संख्या x का 60%। अब इसी कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। इसी कैलकुलेशन को हमने सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू संख्या हो गई 100। तो हमारी जो संख्या है कितनी आ गई? 100। और उस संख्या का 100% कितना हो जाएगा? 100 ही तो होगा। कोई संख्या अगर उसी संख्या का 100% पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 100। तो हमारी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? वो हमारी संख्या 100 हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 88% में 72 जोड़ दिया जाता है तो संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा? अब चलिए, माना संख्या x है, माना संख्या x है, हमने माना संख्या x है। अब हमने मान लिया x है, तो संख्या के 88% में, संख्या के 88% में 72 जोड़ दिया जाता है तो संख्या x है। संख्या हमारी कितनी हो गई? हमारी संख्या x हो गई। तो x के 88%, x के 88% में 88/100 में हम 72 जब जोड़ देते हैं तो कह रहा है तो संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब संख्या हमने क्या माना? x, हमारी यही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम करते क्या है कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 88x माइनस x, 88x बटे 100 माइनस x इक्वल टू 72 माइनस 72। तो देखिए 88x माइनस 100x बटे 100 बराबर माइनस 72। तो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? 12x माइनस 88, 100 में से 28 जाएगा, माइनस 12x बटे 100 बराबर माइनस 72। देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो अब हो जाएगा 12x बटे इज इक्वल टू माने बराबर 12x बराबर 72 गुणे 100 या x बराबर 72 गुणे 100 बटे 12, 12 एक कम 12, 12 छम 72, x इक्वल टू 600। x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। x की हमारी वैल्यू 600 आ गई। अब इसको हम करेंगे 600 हमारी वैल्यू जो आ गई। अब इसी का कह रहा है उस संख्या का 80%, माने 600 का हमको 80% निकाल देना है। तो हमने 600 लिख दिए, 600 का 80% हमने निकाल दिया। 1 2 1 2, तो 8 6 48, 480 कितना हो गया? 480 हमारी जो संख्या प्राप्त होगी 480। ये क्वेश्चन बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये मत सोचिए कि नहीं एग्जाम, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एक न एक क्वेश्चन किसी रूप में आपको यह देता रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, उसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि परसेंटेज का अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 87% में से 42 घटा दिया जाने पर उस संख्या का 4/5 भाग प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 4% क्या होगा? हमने सबसे पहले मान लेते हैं माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब x का 87%, x का 87% माइनस 42 और इसमें से घटा दिए तो संख्या का
कितना 4/5 भाग प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, संख्या का 4% निकालेंगे। तो संख्या निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा ये 87x/100। अब इसको हम इधर लाते हैं, -42 = 4x/5। अब 87x - 4x/5 = 45। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा। तो ये तो 87x रहेगा ही, और ये 5 20 20 चौके 80x = 42। तो अब 87 में से 80 जाएगा, हो जाएगा 7x। कितना हो जाएगा, 7x। 7x/100 = 42, या 7x = 42 × 100, या x = 42 × 100/7, 7 6 42, x = 600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब 600 का क्या करा है, तो उस संख्या का 4% क्या होगा, तो 600 का हम 4% निकाल लेते हैं। 6 चौके 24। तो हमारी जो संख्या आएगी, संख्या आ गई 600 और उसका 4% कितना आ गया, 24। ये जो क्वेश्चन है आपका, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। एमटीएस में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार भी आया था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार पड़ी हुई थी इस बार। तो आप याद रखिए कि जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बेस पकड़िए। आप ट्रिक इसी से बना सकते हैं, आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम हॉल में इतना लंबा लिखेंगे थोड़ी ना। आप डायरेक्ट, हमने माना कि संख्या x है, तो आप मान के तुरंत आप यहां से सॉल्व कीजिए। यहां से डायरेक्ट घटा के आप ये लाइन कट कर देंगे, ये लाइन कट कर देंगे, ये लाइन कट कर देंगे, कट करके डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे इससे। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो आप यहां से सॉल्व कर देंगे। तो परसेंटेज में ये आज का दूसरा लेक्चर है। इसकी आगे परसेंटेज का एक और वीडियो में इसी टाइप का होगा, जिसको हम भिन्न में कन्वर्टेड करेंगे। कोई संख्या किसी संख्या का जब कि परसेंट में बदलती है तो कितने होगा, भिन्न में बदलेगा तो कितना परसेंट होगा। तो एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आज के लिए यही तक है। तो कल हमारा जो वीडियो होगा वो इसके आगे का चैप्टर होगा, जो अगला टॉपिक है परसेंटेज का, उस टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ है, ये मत सोचिए कि नहीं ये किसी एग्जाम में आने वाली। आपके बीईओ का एग्जाम जो है अगस्त में उसकी डेट लगी है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त में एग्जाम करा दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको वहीं से क्वेश्चन मिले, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन, यूपी 80 परसेंटेज से भी क्वेश्चन उठाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बीईओ को जरूर से जरूर आएगा। आप लोग इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके, क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक लेके हम कल फिर आएंगे। नमस्ते।